हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी एक्चुअली मोलालिटी होता क्या है? तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या क्या जान गए थे? तो कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज कंसंट्रेशन जान गए थे, हम लोग मोल फ्रैक्शन जान गए थे, मोलारिटी जान गए थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म है हम लोगों को मोलालिटी। मोलालिटी होता क्या है? तो मोलालिटी के बारे में बात करें तो मोलालिटी जो है किसी सॉल्यूशन का वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स। किसी सॉल्यूशन का नंबर ऑफ किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को बताता है पर केजी सॉल्वेंट में कितना है, पर केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये हम लोगों को मोलालिटी बताता है। तो आइए हम लोग मोलालिटी को डिफाइन करते हैं। ये क्या है? मोलालिटी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम और केजी ऑफ सॉल्वेंट। डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं, डेट इज क्या हो जाएगा? डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं क्या? मोलालिटी इक्वल्स टू क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर 1000 ग्राम या पर केजी। ठीक है, तो पर 1000 ग्राम में हम लोग मतलब क्या, यहाँ पे मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मास बोलिए या वेट सॉल्वेंट का हम लोगों को हो जाएगा। और क्या चीज में होना चाहिए? ये केजी में होना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों को ये मोलालिटी हुआ। जनरली मोलालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या? स्मॉल एम इक्वल्स टू हम लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग मान लीजिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डब्ल्यू क्या चीज में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को मोलालिटी इक्वल्स टू हम लोगों को फॉर्मूला ये आ गया। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, यूनिट का, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट देखिए मोल ऊपर है और यूनिट क्या आ जाएगा? मोल ऊपर है और नीचे वेट है। वेट क्या है? केजी में होना चाहिए, मतलब हम लोगों को यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। तो केजी इनवर्स। तो हम लोगों को मोलालिटी का जो यूनिट आएगा वो क्या? मोल पर केजी आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को, अब हम लोग फॉर्मूला को आगे की ओर अगर प्रोसीड करें तो हम लोगों को, आप जानते हैं क्या एन मोल निकालने का फॉर्मूला होता है? वो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? स्मॉल एम इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ जाएगा? गिवन मास और बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू, अब डब्ल्यू 2 आ गया तो ऐसा कीजिए सॉल्यूट को डब्ल्यू बी मान लीजिए और सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए मान लीजिए। यहां पे ये हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा और लेट कर लीजिए क्या? डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ए वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला? अगर ऐसा हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ये केजी में होना चाहिए और ये ग्राम में रहेगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये ग्राम में हो, सॉल्वेंट ग्राम में हो, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को? m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी, और ये भी अब दोनों ग्राम में ही रहेगा तो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, मोलर मास और इनटू में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए, और ये जो ग्राम में अगर रहेगा तो ऊपर 1000 चला जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को
क्या आ जाएगा, वो केजी में आ जाएगा। तो जो 1000 नीचे आएगा वो ऊपर हम लोग को चला जाएगा। तो ये हम लोग को फॉर्मूला आ गया। इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम of CaCO3 dissolved in 200 ग्राम of solvent। क्या निकालना है, फाइंड मोलालिटी इफ 10 ग्राम CaCO3 dissolved in 200 ग्राम of solvent। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या दे दिया है, CaCO3 कितना दे दिया है, वो 10 ग्राम दिया है। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैल्शियम प्लस कार्बन है, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है 16 और ये टोटल 3 है, टोटल मिलाइएगा 100 आ जाएगा। ये आ गया हम लोगों को। अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। हाँ, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट दिया है सॉल्वेंट 200 ग्राम। फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल्स टू WB इंटू 1000 और बाई MM और इंटू WA। WB का वैल्यू दिया है 10 इंटू 1000 बाई 100 और इंटू 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब 1/2 इक्वल्स टू 0.5 और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोगों को क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन है, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% M by M NaOH सॉल्यूशन। ये हम लोगों को दिया है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें, हम लोगों को इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को पहले तो ये जानना पड़ेगा 10% सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। तो ये 10% का हम लोगों को मीनिंग ये हुआ, जो 10 ग्राम NaOH प्रेजेंटिंग क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम और सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्यूशन में से माइनस कर दीजिए, तो 100 और माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। और अब फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MM और इंटू WA। WB का वैल्यू कितना है, WB का वैल्यू हम लोग को 10 और इंटू 1000 और नीचे आ गया 90 और इंटू सॉरी मोलर मास इसका तो क्या आ जाएगा 40 और इसका आ गया 90। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 100 और नीचे आ जाएगा हम लोगों को क्या 9 4 36। ये हम लोगों को आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों को नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप इसको डेंसिटी के टर्म में भी अगर क्वेश्चन दिया रहे तो डेंसिटी के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी के टर्म में क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो डेंसिटी के टर्म में हम लोग फॉर्मूला ये लगा लेंगे। कैसे आएगा, तो देखिए आप अभी तक क्या जानते हैं, अभी हम लोगों को एम इक्वल्स टू क्या है W। डेंसिटी के टर्म में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेंसिटी के टर्म में अभी छोड़ दीजिए, डेंसिटी के टर्म में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग नॉर्मलिटी चलते हैं। नॉर्मलिटी होता क्या है, तो नॉर्मलिटी में हम लोग ये बताता है
जैसे हम लोगों को मोलालिटी होता है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स बताता है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बताता है। उसी प्रकार नॉर्मलिटी जस्ट लाइक ए मोलालिटी है, सॉरी मोलरिटी है, जस्ट लाइक मोलरिटी है। तो जैसे मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी प्रकार क्या है, ये नॉर्मलिटी होता है गिवन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को बताता है क्या, नॉर्मलिटी। क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं, डेट इज क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, नंबर ऑफ जी क्यू ग्राम इक्विवेलेंट बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया हम लोगों को। नॉर्मलिटी को क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी को क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिख लीजिए जी क्यू और वॉल्यूम को हम लोग वी, और ये लीटर में, वॉल्यूम जो चाहिए आपको वो लीटर में चाहिए, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए क्या आ जाएगा, जी क्यू का यूनिट जी क्यू होता है और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, तो लीटर इनवर्स। तो हम लोगों को ये इसका यूनिट आ गया, कोई प्रॉब्लम, ये हम लोगों को क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब हम लोगों को है, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मूल होता है, जस्ट लाइक मूल होता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये गिवन मास और उसमें हम लोग गिवन मास जो लेंगे ग्राम में लेंगे और उसमें अगर डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो आप लोगों को मोलिकुलर मास और बाई एन फैक्टर डायरेक्टली बोल दीजिए। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर का अगर बात किया जाए तो इसका अगर बात किया जाए तो क्या होता है, तो एन फैक्टर जो हो सकता है ये वैलेंसी हो सकता है, या ये हो सकता है एसिडिटी हो सकता है, या बेसिसिटी हो सकता है, या चार्ज हो सकता है। कब क्या देखेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए वैलेंसी कब देखेंगे, तो अगर कोई एलिमेंट रहे, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका हम लोग वैलेंसी काउंट करेंगे। अगर कोई बेस है तो उसका OH आयन देखेंगे कितना है, OH आयन जो देगा वही हम लोगों को क्या होगा, ये OH आयन ही रिप्रेजेंट करेगा इसका क्या होगा, कितना इसका बेसिसिटी है, सॉरी एसिडिटी है। अब बेसिसिटी क्या होता है, कोई किसी एसिड के लिए देखते हैं, अब एसिड कितना H+ दे रहा है, H+ जो देगा वही होगा क्या, इसका बेसिसिटी। किसी एसिड का, जैसे मान लीजिए ये HCl है तो ये आयोनाइज होगा तो एक H+ देगा, आयोनाइज होगा तो एक H+ देगा, तो इसका बेसिसिटी जो हो गया 1 हो गया। जैसे H2SO4 है, उसका अगर ये 2 H+ देता है जनरली तो 2 इसका बेसिसिटी हो गया। उसी प्रकार HNO3 है तो एक H+ देता है तो इसका बेसिसिटी 1 हो गया। उसी प्रकार अगर
एसिडिटी अगर किसी बेस का देखिएगा, तो किसी बेस का अगर एसिडिटी देखिएगा तो क्या होगा, कितना ये OH माइनस दे रहा है। तो जैसे एग्जांपल Na अगर आयोनाइज करवाइएगा तो एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा। तो इसका क्या हो गया, इसका हम लोगों को एसिडिटी 1 होगा। उसी प्रकार अगर ऐसा रहे CaOH का होल ट्वाइस, तो ये 2 देता है तो इसका 2 OH माइनस देगा, तो इसका बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी इसका 2 होगा। तो ऐसे अगर चार्ज कब देखते हैं, तो चार्ज जो देखते हैं वो चार्ज जो देखेंगे साल्ट के केस में। ये देखेंगे कब, कोई जब साल्ट रहे जैसे एग्जांपल लीजिए AlCl3, तो या तो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या निगेटिव चार्ज देखेंगे। तो एक Cl पे 1 माइनस होता है, 1 माइनस, और एक एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है। तो देखिए टोटल 3 यहाँ पे 3 Cl है तो 3 माइनस होगा 3 प्लस होगा, तो 3 टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है, तो इसका बेसिसिटी हम सॉरी इसका जो हो गया इनफैक्टर हम लोगों को वो 3 हो गया। क्लियर है। अगर जैसे CaCl2 रहता तो इसका 2 हो जाता, जैसे NaCl है तो इसका 1 हो जाता। तो हम लोग ऐसे एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला निकालना है, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट का हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट अभी फॉर्मूला जाने क्या, ये होता है गिवन मास और बाय इक्विवेलेंट मास को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग को इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आया क्या, E इक्वल्स टू मोलर मास ml और बाय एन फैक्टर। यहाँ पुट कीजिए तो Ge की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को W और इंटू एन फैक्टर और बाई क्या आ जाएगा इक्वल मोलर मास। ये फार्मूला आ गया। अब हम लोग नॉर्मलिटी इक्वल्स टू फार्मूला क्या लाए थे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू फार्मूला आया था हम लोगों को Geq और बाई क्या आया था वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। अब हम लोग इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा फार्मूला क्या, Geq का वैल्यू पुट कर लीजिए W इंटू एन फैक्टर और बाई क्या आ जाएगा मोलर मास और इंटू क्या आ जाएगा वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में। अगर ml में है तो एन फैक्टर इक्वल्स टू सॉरी नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा W इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 और बाई क्या आ जाएगा मोलर मास और इंटू वॉल्यूम जो होना चाहिए वो ml में होना चाहिए। तो हम लोगों को ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये हम लोगों को नॉर्मलिटी का फाइनल फार्मूला आ गया। ये इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग ये आ गया। अब हम लोग स्टार्ट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका डाइल्यूशन इक्वेशन और मिक्सिंग इक्वेशन कर लेते हैं। मिक्सिंग डाइल्यूशन इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए डाइल्यूशन के केस में क्या होगा, डाइल्यूशन के केस में अगर जैसे ऐसा रहता है और इसमें हम लोग डाइल्यूशन में क्या करते हैं वाटर मिलाते हैं। वाटर मतलब सॉल्वेंट, वाटर कहने का मतलब क्या, सॉल्वेंट को हम लोग मिक्स करते हैं तो ये डाइल्यूट होता है। तो इसका जो भी नॉर्मलिटी मान लीजिए N1, इसका वॉल्यूम भी 1 रहा होगा और इससे इसमें जो सॉल्वेंट मिला है उसके बाद जो इसका नॉर्मलिटी बना उसको हम लोग सॉल्यूशन बना उसका नॉर्मलिटी हम लोग N2 एज्यूम करते हैं और वॉल्यूम V2 एज्यूम करते हैं। तो हम लोग क्या आ जाएगा इसका हम लोगों को रिलेशन क्या आ जाएगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये हम लोगों को रिलेशन आ जाता है। उसी प्रकार मिक्सिंग इक्वेशन में हम लोग क्या आ जाता है N3 इक्वल्स टू आ जाता है N1V1 और प्लस N2V2 और बाय V1 प्लस V2। ये हम लोगों को मिक्सिंग, और मिक्सिंग किसके लिए, नॉन रिएक्टिंग के लिए, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं।
ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन रहेगा। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8% H2SO4। अब देखिए 9.8% H2SO4 दिया है और ये जो दिया है 9.8% H2SO4 वो M/V सॉल्यूशन दिया है। अब इसका हम लोग का कह रहा है क्या, नॉर्मलिटी निकालने के लिए। 9.8% का मतलब क्या हुआ, H2SO4 कितना हो गया, जितना जो रहता है जो परसेंटेज दिया रहता है वो सॉल्यूट रहता है, तो 9.8 ग्राम। H2SO4 का अगर मोलर मास का अगर बात किया जाए तो इसका 98 होता है। ठीक है, और अगर सॉल्वेंट का बात किया जाए, सॉल्यूशन का बात किया जाए तो कितना है, 100 ml है। क्यों, नीचे V दिया है तो V जो होता है वो ml में है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, W और बाई W इंटू क्या आ जाएगा, एन फैक्टर बाई मोलर मास, और इंटू क्या आ जाएगा, ml में है तो 1000 भी लगाइएगा, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ml में, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना है दिया है 9.8 और बाई मोलर मास दिया है 98 और इंटू दिया है एन फैक्टर क्या हो जाएगा, H2SO4 है 2H प्लस देगा, एसिड है तो इसका बेसिसिटी चेक करेंगे, 2H प्लस देगा तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, और इंटू 100 और बाई आ जाएगा क्या, इंटू सॉरी 1000 बाई 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये अगर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा इंटू 2 और बाई हम लोगों को 98 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 2n हम लोगों को हो गया। 2n का मीनिंग क्या हुआ, तो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर 1/2 होता तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन था। हम लोग एक और थोड़ा सा एक रिलेशन जान लेते हैं। जैसे हम लोगों को अगर मोलरिटी पता है तो नॉर्मलिटी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम लोगों को मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू 1000 और बाय वॉल्यूम ml में चाहिए। ठीक है, और अभी नॉर्मलिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, W बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर और इनटू 1000 और बाय वॉल्यूम और ml में चाहिए, क्या हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एन फैक्टर, देखिए अगर ये एन फैक्टर को हटा दिया जाए तो बाकी दिख रहा है क्या, मोलरिटी, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम लोग का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके दिखाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।